मेरे पापा मेरे पापा पापा के बाद अभी 10 मिनट से अंदर सब भैया इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां तिहरे हत्याकांड से दहली मुंबई। जी हां, दो परिवारों ने एक दूसरे पर किया हमला। हमले में 3 की मौत और 4 घायल हुए। तीनों मृतकों के नाम हामिद शेख उम्र 49, रामनवल गुप्ता उम्र 50 और अरविंद गुप्ता उम्र 23 हैं, जो सभी गणपत पाटिल नगर के रहने वाले हैं। मुंबई के दहिसर पश्चिम एमएचबी पुलिस स्टेशन की हद में गणपत पाटिल नगर इलाके में दो परिवारों के बीच हिंसक झगड़ा हुआ है। दो परिवारों के बीच हुए इस झगड़े में उन्होंने एक दूसरे पर चाकू और कोता से हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुराने विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच हुई मारपीट की घटना गंभीर अपराध में तब्दील हो गई है। इस घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर एमएचबी पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में एमएचबी पुलिस ने दोनों पक्षों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। गणपत पाटिल नगर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस के अनुसार एमएचबी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गणपत पाटिल नगर की झुगी बस्ती में रहने वाले शेख और गुप्ता परिवारों के बीच 2022 में क्रॉस मामला दर्ज किया गया था। तब से उनमें दुश्मनी है। 18 मई को शाम करीब 4:30 बजे गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 में पर रामनवल गुप्ता के नारियल की दुकान पर शराब के नशे में धुत हामिद शेख ने नारियल के ठेले को पलटकर गाली गलौज करते हुए हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद में रामनवल गुप्ता और हामिद शेख ने कॉल कर अपने बच्चों को बुला लिया। हामिद नसीरुद्दीन शेख और उनके बेटे अरमान हामिद शेख और हसन हामिद शेख ने रामनवल गुप्ता और उसके बेटों पर कोता और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारामारी हुई। इस मारपीट में रामनवल गुप्ता और अरविंद गुप्ता की मौत हो गई, जबकि अमर गुप्ता और अमित गुप्ता घायल हो गए। साथ ही तड़ीपार हामिद शेख की भी मौत हो गई है तथा उनके बेटे अरमान शेख और हसन शेख घायल हो गए हैं। एमएचबी पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कहना चाहोगे, कल एक हत्या की जो घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? मामला यही है प्लानिंग उन लोगों का था मारने का। मेरे फैमिली को लोग प्लानिंग करके पहले ही से आए थे। वो लोग 5-6 लोग थे मेरे फैमिली को मारने के लिए। काफी पूरा सब लेके खोज के आए थे, सब खोज के आए थे मारने के लिए। मेरा फैमिली कैसे मेरे ससुर धंधा लगाते हैं, केला फ्रूट का धंधा है मेरे ससुर का। तो उसके बाद वो मेरे ससुर जी से पहले कहीं किया शरारत किया। मेरे ससुर जी वो बहुत बार ऐसा कर चुका था मेरे ससुर जी को। हम लोग को भी ऐसे ताकता था, मेरे आदमी को भी कितनी बार धमकी दे चुका था। वो बहुत महीने से हमेशा हम लोग को बोलता था, हम लोग बोलते थे जाने दो ऐसे करते जाओ तो खेत भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद मेरे ससुर जी को उसने माता कहनी में बातचीत करते करते मेरे ससुर को चाकू रोक दिया। पहला चाकू लगा मेरे ससुर जी के पेट में, माथा पे लगा, हाथ में मेरे ससुर जी को चाकू लग गया। मेरे देवर को भी बड़ा देवर मेरा डर गया था, उसको भी तबीयत सही नहीं था। उसको कोई बोला, वो आया, फिर उसको भी वो आते ही हम लोग गैंग बनाए थे। आते ही उसका गला काट दिए। पहला मेरे बीच वाले देवर का पहला गला काट दिया उन लोग आते ही। फिर उसके पेट में उन लोग से मारते बना उतने चाकू मारे हैं उन लोग। मेरे देवर के पेट पे चाकू रोक दिए हैं। इससे पहले भी उनके साथ आपके कुछ विवाद चल रहे थे ऐसे समझ में? बहुत पहले हुआ था, जब भी हो गया था। फिर उन लोग भी मारे थे, मेरे देवर भी लगा था, उसको भी मेरे देवर के साथ 2-3 निकल गया था। सब वो तो क्रॉस हो गया था, सब कुछ हो गया था फाइनल। उसके बाद भी वो कल की घटना हुई कैसे स्टार्ट हुई, मतलब कैसे उसका ये हुआ? मतलब इनको बचाने का है, कुछ भी नहीं हम लोग को मालूम। उन लोग का तो प्लान था, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम था। वो लोग तो सब इकट्ठे हो गए, अगर इकट्ठे नहीं हो गए सब साथ में कैसे चाकू छुरा निकाल दे। मेरा तो पारी पर आया, मरते चले गए मेरे। तो पुलिस प्रशासन की ओर से आपको कुछ कार्रवाई? मेरा कुछ भी नहीं, बहुत लेट पुलिस प्रशासन आई, इतनी कॉल करने के बाद एम्बुलेंस भी नहीं आई।
उसके बाद मेरे ससुर को जब मार दिया, मेरे बीच वाले देवर है उसको तो चाकू मारा, गला काट दिया। उसके बाद मेरे आदमी को एक ड्राइवर जा रहा था उधर से पहचान वाला, फिर मेरे आदमी को बोला तेरे घर पे तेरे पप्पा को तेरे भाई को मार रहे हैं। मेरे हम लोग को फिर भी नहीं मालूम कौन मार रहा है क्या है, क्योंकि हम लोग घर पे थे। फिर उसके बाद जब मेरा आदमी आया तो मेरे आदमी के गले में वार करने चला उसका लड़का, वो लड़के लोग वो वार करने से मेरा आदमी ऐसा गला किया, मेरा आदमी थोड़ा पीछे भागा, मेरे आदमी के सर पे मार दिए। मेरे आदमी का बहुत खून बढ़ गया है। उन लोग ड्रग्स गांजा सब बेचते हैं, पूरा फैमिली वही है उन लोग का, बहुत खतरनाक फैमिली है उन लोग का। उन लोग कल के केस में वो जाके बाथरूम के बाजू में चेक करो आप लोग, उन लोग झूठे झूठे केस बना बना के फालतू वीडियो डाल रहे हैं कि उन लोग हम लोग का 5G बातचीत हुआ रहा था, कुछ बातचीत नहीं हो रहा था। पहला उन लोग आए थे, उन लोग सब इकट्ठे होके आए, हम मेरे घर पे तो पारी मारा है, सब मरते गए मार रहे, उन लोग मारते गए। मेरे घर पे सब पारी मारा है, उन लोग पहले सब इकट्ठे होके तब प्लानिंग किए हैं। इकट्ठे नहीं होते तो एक साथ में कैसे सब एक जगह आ जाते, नहीं आते। उन लोग झूठे झूठे अफवाह फैला रहे हैं कि हम लोग बातचीत करने गुप्ता परिवार के लोग हम लोग को मारे, ऐसा कुछ नहीं है। गुप्ता परिवार के लोग उन लोग को नहीं मारे, शेख हमीद शेख उन लोग सब इकट्ठे हुए, उन लोग मेरे परिवार को मारा। वो तो अकेले गया, मेरा तो दो, मेरा ससुर भी चले गया, मेरा देवर भी चले गया। मेरा एक देवर सीरियस से बचने का कोई हाल नहीं है, मेरे देवर का, मेरे पति का भी कोई हाल नहीं है बचने का, उसके भी सर पे लग गया चोट, गाड़ी आप चोट। किस तरह की उम्मीद मांग रही है, क्या न्याय, किस तरह की न्याय मांग रही है? सजा होनी चाहिए उन लोग को। ठीक 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 ऐसा हमेशा कर चुके, बहुत पार कर चुके, लेकिन इस बार तो हद ही पार कर चुके। ठीक 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 इस बार हद पार। गणपत पाटिल नगर में ट्रिपल मर्डर की प्रकरण हुआ है, क्या है मामला सर? एमएसबी पुलिस स्टेशन एरिया में गणपत पाटिल नगर है, वहाँ पे दो फैमिली में पहले 2022 में झगड़ा हुआ था, वो क्रॉस एफआईआर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर है। उसके बाद कल जो मृतक गुप्ता है, गुप्ता जी के नारियल पानी बेचने के स्टॉल पे जो दूसरे मयत है शेख, वो आए, वहाँ पे उनका झगड़ा हुआ। वो झगड़े के बाद दोनों ने अपने बेटों को बुलाया वहाँ पे, और वही के जो नारियल ताड़गोला है, वही के वो चाकू कोयता से उनके बीच में झड़प हुई। इसमें इधर इस साइड के अरुण शेख ये एक्सपायर हो गए, और राम नवल गुप्ता जो है वो एक्सपायर, और उनका बेटा वो दो एक्सपायर हुए। दोनों का एक एक बेटा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और जो दूसरे लड़के, एक गुप्ता जी का एक लड़का और इनका जो गुप्ता जी का एक लड़का है उसको हमने अरेस्ट किया है। सामने वाली पार्टी में से जो है उनका बेटा जुवेनाइल है, उसको हम जुवेनाइल बोर्ड के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। और क्या नशे की हालत में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया? अभी इसमें झगड़ा वो जो उनका ठेला है गुप्ता जी का नारियल पानी बेचने का, वहाँ पे शुरू हुआ। पहले वो दोनों के बीच में हुआ, लेकिन बाद में उनके बेटे वहाँ पे आए और वो झगड़ा बढ़ा उनका। शेख को बताया जा रहा है कि वो तड़ीपार भी रह चुका है। हाँ, उसके ऊपर पहले के 3 ऑफेंस है पुराने, तो उसे पुलिस ने 2023 में 1 साल के लिए तड़ीपार भी किया था। सर क्या कहना चाहोगे, कल की क्या घटना ऐसी हुई थी, आपने आप बीती बताइए। मैंने देखा कि वो चाकू से वार कर रहे थे वो लोग। जब मैं वहाँ पे पहुंची तो वो लोग चाकू, बड़ा चाकू होता है ना, उससे मुंह पे वार, वो चाकू से वार कर रहे थे वो लोग। और फिर उसके बाद एक ने तो चाकू से, और बीच वाले अरविंद नाम है जिसका, जो अभी नहीं है हमारे साथ में, वो उसको चाकू से वार किया गया। अंकल जो बड़े फैमिली मेंबर है उनको भी मारा गया, बड़े भाई को भी मारा गया, छोटे भाई को लोग ने जान से मारने की कोशिश की, पर हमारे फैमिली में से सब उसको लेकर गए, पर हमारे बचाने के लिए और कोई नहीं है। इससे पहले भी जो शेख है उनके परिवार से आपका कुछ विवाद था, कुछ रंजिश के तौर से ये पूरी घटना को देखते हो, आप कैसे देखते हो इस घटना को? उनका छोटा मोटा झगड़ा था,
लोग ने ये चीज को उन लोग ने पहले सीरियस नहीं लिया। वो लोग बोले कि छोटा है, जाने नहीं करके ऐसा छोड़ दिए थे, पर वो लोग जानबूझकर वापिस से झगड़ा करने की कोशिश की। ये बार उन लोग नशे में थे, लोग जानबूझकर मिलकर प्लानिंग करके उसके बाद मारे। 4-5 लोग थे, वो लोग मिलकर मारे सब लोग। इस घटना के पूरी चश्मेदीद आप हो, एक किस तरह क्रूरता से मारा गया, वो नशे में थे या शैतानी पूरा मतलब जैसे शैतान नशे में थे वो लोग, ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना, वो नशे में थे वो लोग, नशा किए हुए थे, उससे उसकी वजह से ही हुआ था झगड़ा। उनके परिवार में से एक की मौत हुई है, लेकिन और उनके साथ जो थे उनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है या कैसे, मतलब पूरा अमर, जिसका नाम अमर गुप्ता है, वो सबसे बड़े हैं तीनों भाइयों में से, तो उनको पुलिस ने अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको रिहा करने की, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने अपने पापा की जान बचाने के लिए बीच में गए थे और फिर भी वो लोग ने उनको भी चाकू से मारा। शेख परिवार से जो 4 जन आप बता रहे हो, 4 से 5 जन थे, उनमें से किसी को गिरफ्तार पुलिस ने किया है? किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ठीक। अरेस्ट है भाई। क्या प्रकरण हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हुई? कल गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 के इधर जी घटना घड़ी, अतिशय दुर्दैवी घटना है। वहाँ ड्रग एडिक्ट जो पहले भी तड़ीपार था, उन्होंने केले बेचने वाला, नारियल बेचने वाला, उनके ऊपर हल्ला किया। नशे में था, इसीलिए सामने वाले को इतना प्रतिकार नहीं कर पाए, इसीलिए उसने साइड में जो मच्छी बेचने वाले थे उनसे कोयता लेके डायरेक्ट उनके ऊपर वार किया। इसमें एक ही परिवार के 2 लोग मर गए, तीसरा सीरियस है। और सामने वाले को ड्रग्स एडिक्ट जो आदमी है उसके ऊपर और पूरे गणपत पाटिल नगर में जो भी ड्रग्स का धंधा करता होगा उसके ऊपर कड़क से कड़क पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। और पुलिस को मैंने ये भी कहा है कि जो रास्ते के ऊपर मटन बेचने वाले, मुर्गी बेचने वाले, मच्छी काटने वाले, कोई भी हथियार लेके रोड पे धंधा करता होगा वो तुरंत बंद होना चाहिए। मुंबई महानगर पालिका के वार्ड ऑफिसर, उनसे भी आज मैंने सुबह में उनको भी सूचना दी है कि आपने फेरी वालों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले भी गणपत पाटिल नगर में कई बार हमले हो चुके हैं और ड्रग्स बेचने वाले कोई गैंग एक्टिव ऐसी जानकारी होगी? ये सामूहिक अपनी सबकी जिम्मेदारी है, जनता की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है। अगर आपको मालूम है कि यहाँ ड्रग्स का धंधा करता है, यहाँ ड्रग्स बेचने वाला है, तो आप सभी ने पुलिस को बताना चाहिए। मैं जनता को भी आह्वान करती हूँ, जहाँ जहाँ आपको मालूम होगा कि यहाँ से ड्रग्स सप्लाई होता है, ड्रग्स के बेचने वाले यहाँ रहते, ड्रग्स का सेवन करने वाले लोग हैं, तो सभी का अगर आप देंगे तो अभी नए सीनियर आए, क्राइम बैच करके आए हैं, उनसे भी मुझे आशा है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी और पुलिस प्रशासन सतर्क रहना चाहिए। ऐसी घटना आगे नहीं होना चाहिए और गुप्ता परिवार को प्रोटेक्शन देने की मांग मैंने की है।